हम एक्चुअली बीटा वेवलेंथ यानी कि एक एक्टिव माइंड स्टेट में रहते हैं। मैंने खुद रियलाइज किया कि जब मैंने पॉज लेना चालू किया, दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट मेडिटेशन। जो डिस्पेंसा कहते हैं, थॉट के साथ एक फीलिंग भी अटैच हो जाता है। अगर हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं, यानी कि केवल अगर हम बीटा स्टेट में रहते हैं, तो कभी ना कभी एक ओवरड्राइव मोड होगा ही, यानी कि आप थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, वो जो इमोशंस है वो उभर के आएंगे। सो यू आर थिंकिंग पॉजिटिव बट यू आर फीलिंग नेगेटिव। सो ये फीलिंग एक्चुअली हमारे हार्मोनल स्टेट की वजह से है। हम माइंड को तो फ्यूचर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बॉडी को अभी भी हम पास्ट में जी रहे हैं। सो जो डिस्पेंसा टॉक्स अबाउट इट वेरी ब्यूटिफुली, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए कि हमारे ब्रेन के पास कैपेसिटी है कि जो हम सोच रहे हैं उसको हम अपने बॉडी को भी एक फ्यूचर स्टेट में क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ वॉट वी हैव टू एक्चुअली डू। कौन नहीं चाहता है अच्छे रिश्ते? कौन नहीं चाहता है कि वो हेल्दी रहे? कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा हमेशा खुश रहे? सभी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि करे कैसे। क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ यार, विचार तो अच्छे पॉजिटिव होने चाहिए, हम जानते हैं कि अच्छे हैबिट्स होने चाहिए, अच्छी चीज़ें खाने चाहिए, और हम ये जानते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, फॉरवर्ड्स करते हैं, एफर्मेशंस वाले अच्छी बातें शेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत नेगेटिव फील करते हैं अपने अंदर ही अंदर, और हमारी हैबिट्स बहुत हेल्दी नहीं हैं। तो वो जो हेल्थ है, वो जो खुशी है, हम ज़्यादा समय तक हम उसको टिका नहीं पाते हैं। तो आज का क्या ख्याल है कि एपिसोड डेडिकेटेड है कि हम अपनी हैबिट्स को एक डीपर लेवल पर कैसे समझें और कैसे चेंज करें, ताकि हम जो एक हेल्थ, रिलेशनशिप्स और खुशी चाहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहे। थिंकिंग पॉजिटिव एंड फीलिंग नेगेटिव, दिस इज अ कॉन्स्टेंट हमारी लाइफ का अगर हम जर्नी सोचे, भले हम स्पिरिचुअल हो ना हो, हम कोई माइंडफुल प्रैक्टिसेस करे ना करे, कहीं ना कहीं पे हमारे लाइफ में जब हम कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, एक मोमेंट जब हम स्टेप बैक करके देखते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जो फील कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं और जो एक्चुअली हम कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर रहता है। आई डोंट थिंक ऐसे धरती पर कोई भी इंसान है जो बोलता है कि मुझे और खुशी नहीं चाहिए और अबंडेंस नहीं चाहिए। सब चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, अबंडेंट रहूं, पर हाउ डू वी एक्चुअली डू इट? देयर आर सो मेनी ऑथर्स जिन्होंने इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से बात किया है। किसी ने मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रोंडा ब्रायन की बुक द सीक्रेट में कवर किया है, या आजकल जो बहुत सारे न्यू एज स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, लाइक एनाटॉमी ऑफ इलनेस बाय नॉर्मन कजिन्स, डॉक्टर जो डिस्पेंजा जिन्होंने ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, यू आर द प्लेसिबो बात की है, और इट कुड बी लुइस एल हे, आर फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट लुइस एल हे, यू कैन हील योर लाइफ। ये सभी लोग बोलते हैं कि हमें अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज करना है, हमें थॉट्स को चेंज करना है। दे गिव अफर्मेशंस एज अ कॉन्सेप्ट, दे टॉक अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी एज अ कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, ग्रेट जब आप उसको थ्योरी में सुनते हैं, बट एक्चुअली जब उसको प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करने में आता है, कहीं ना कहीं पे वे लाइक ओके, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? बाय नेचर आई एम एन ओवर थिंकर। मुझे ये मेडिटेशन के स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, एनालिटिकल हूँ। मुझे मेरा करियर चॉइस भी लग रहा था कि मैं लॉ में ही चली जाऊँ, बिकॉज मुझे बहुत ऐसे स्ट्रक्चर में सब कुछ दिखाई देता है। बिकॉज आई रियलाइज नाउ कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टाइप है मेरा, कि मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या चाहिए। मैं ओवर थिंकर ही नहीं, मैं काफ़ी एंग्री यंग पर्सन भी थी कि सैटरडे संडे हमारे ऐसे होता घर पर की लड़ाई होनी ही होनी है, बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग, डैड एंड मॉम विल से समथिंग, एंड कहीं ना कहीं पे आई एम जस्ट लाइक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंगर। सो स्टार्टिंग में आई डिडंट नो, मैं मेडिटेशन भी नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज आई वाज लाइक मे बी मैं अपने पर्सनैलिटी के साथ कितना अटैच थी कि मैं मे बी पूरी तरह से बदल के शांत हो जाऊंगी, बिकॉज यूजुअली ऐसे लगता है लोगों को मेडिटेशन में हो जाता है। व्हाइल मेडिटेशन डज हेल्प यू टू टेक दैट पॉज, जो एक प्रैक्टिस जो मुझे जो समझ में आया है, इट वाज अ ग्रेट बुक, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जो मेरे लाइफ में एक बहुत चेंज लाया था। वो कॉन्सेप्ट था जिसमें मुझे मेरे थॉट्स के ऊपर एक अवेयरनेस आना शुरू किया। सो ऑफ कोर्स मेडिटेशन डज हेल्प, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, इट्स द मोस्ट इफेक्टिव टूल जो हमें एनेबल करता है। तो जो लोग नए हैं, ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चैलेंजेस है, तो
नो दैट मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन. मेडिटेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद के ऊपर अवेयरनेस के प्रति काम करते हुए हमें समझ में आता है. तो सबसे पहले जो मैं ओवर थिंकर पर्सन थी, उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे थॉट्स कैसे हैं. जैसे तुम एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, मैं एक एब्सोल्युटली डिफरेंट पर्सनालिटी, मोर साइलेंट, वेरी इंट्यूटिव. रूम को रीड करते करते मैं कुछ भी ना बोलूं, ऐसा भी सिचुएशंस होता है. बट यू आल्सो गॉट योर वे. हाँ, जैसे तुम्हें करना था तुम वैसे ही करते थे. हाँ, तो या साइलेंटली होता है. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या जो मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में उसको क्रिएट करना. लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी कोई ना कोई साइलेंट रहते हुए एक ओवर थिंकर थी ही, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं जानती हूँ मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो पा नहीं पा रही हूँ. तो दैट काइंड ऑफ क्या करूँ या ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है, ये मेरे साथ रहता था. सो आई वाज रियली फिगरिंग आउट कि मैं अपने थॉट्स को कैसे समझूं. तो जब मैंने मेडिटेशन करना चालू किया, अवेयरनेस डेवलप किया कि मेरे किस प्रकार के थॉट्स हैं ना 24 आवर डे. सो एसेंशली हम बीटा स्टेट में, यानी कि एक बहुत ही एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहते हैं, जहाँ पे हम एक ओवरड्राइव में, क्योंकि हम केवल बीटा स्टेट में रहते हैं, हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलता. So when I started meditating, from a beta state, I started to go into an alpha state. Yeah. And then slowly to a delta state, यानी कि एक deep sleep, deep relaxation. Yeah. Alpha यानी कि एक awareness state में रहना कि मेरे क्या विचार हैं, एक step back लेना. You could say is that frequency. अगर हम अपने thoughts पे control नहीं, यानी कि केवल अगर हम बीटा स्टेट में रहते हैं अपनी 24 आवर्स में, अगर आप 18 आवर्स ही एक बीटा स्टेट में रहते हैं और रिलैक्सेशन नहीं करते, केवल वो नींद ही रिलैक्सेशन रहता है, तो कभी ना कभी एक ओवरड्राइव मोड होगा ही. यानी कि आप थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, वो जो इमोशंस है वो उभर के आएंगे, आप एक ऑब्जेक्टिव स्टेट में नहीं रह पाएंगे. राइट. एंड दैट इज वाई मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट. हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जर्वर मोड में आते हैं. हम क्या हैबिट्स कर रहे हैं, हम कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, हम कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, यानी कि थॉट्स क्या है मेरे, हैबिट्स क्या है मेरे, एक्शंस क्या है, जो हम रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं. अगर हम अवेयर नहीं रहते हैं, हम जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे. तो मेडिटेशन रियली हेल्प मी अ लॉट टू गो फ्रॉम दैट ओवर थिंकर स्टेट टू एन ऑब्जर्वर स्टेट, to create the reality that I want. Yeah. Even in an academic space में अगर मैं जो चाहती थी in terms of marks मैंने पाना चालू किया, मैं खुद का कॉन्फिडेंस, मैं अपने आप को कैसे देखती थी, एक सेल्फ लव जो बहुत लैकिंग था मेरे अंदर, क्योंकि मैंने अपने आप को एक एनालिसिस स्टेट में ऑब्जर्व करना चालू किया. सारे बुक्स जो आपने मेंशन किया, सारे बुक्स पढ़ते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं चाहती तो हूँ चेंज, लेकिन अगर मैं अपने आप को बदलना एक इंटेंशन नहीं रखूँगी, वो बदलाव नहीं हो पाएगा. तो हर एक पर्सन को 24 आवर्स को एनालाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपने 24 आवर्स में अपने थॉट्स को एनालाइज करना चालू करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक अल्फ़ा टू अ डेल्टा स्टेट तक जा सकते हैं. और क्योंकि हम अल्फ़ा और डेल्टा स्टेट में वो डीप रिलैक्सेशन, वो समय हम टाइम टू टाइम देते हैं अपने आप को, तो जो गामा स्टेट है यानी कि इंट्यूशन, टाइम टू टाइम आपके एक्टिव वे में आप वो इंट्यूशन यानी एक गामा फ्रीक्वेंसी में आप रेजोनेट करते हैं. तो जब भी आप जो एक्टिविटी करना चाहते हो, यानी कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, मे बी आप अपनी स्टेज पर आप एक बात कर रहे हो या एक दोस्त के साथ एक बातचीत ही कर रहे हो, अगर हम केवल एक बीटा स्टेट यानी कि एक बहुत ही एक्टिव स्टेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे, हमारी इंट्यूशन यानी कि एक डीप कनेक्शन, हमारा हार्ट सेंटर जो बात कर रहा है, हम क्या करना चाहते हैं, अपने पर्पस ऑफ लाइफ से जुड़े हुए बातें हम कर पाएंगे. सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि हमें थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, और वो जो थॉट्स हैं वो मेरी रियलिटी क्रिएट करती हैं. अब ये जो थॉट्स हैं मोस्टली अनकॉन्शियस रहते हैं, इसलिए हम, क्योंकि अनकॉन्शियस थॉट्स है, अनकॉन्शियस जीवन जीते हैं, हैबिट्स भी अनकॉन्शियस रहते हैं और रियलिटी अनकॉन्शियस रहता ही है. तो जब यही जो फ्रीक्वेंसी यानी कि 24 आवर्स में अपने आप को चेक किया कि ओके मेरे अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, और ये अनकॉन्शियस थॉट्स में क्योंकि मेरी हैबिट बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ थॉट, मेरे थॉट्स का एक पैटर्न या रूटीन बना हुआ है कि मैं सोचती रहती हूँ, अगर कोई बंदा मुझे कुछ गलत बोल देता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे मन में कोई ना कोई थॉट चलता रहता है कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसे ही करते हैं. वो थॉट का ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स है वो चलता रहता है, और मैं जानती नहीं है कि मेरा जो थॉट है मेरे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है. वो जो इमोशंस है, और मैं उतना गुस्से से बात कर रही हूँ लोगों से, और धीरे धीरे मुझे गिल्ट फील होता है कि अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था. फिर वापस से वही थॉट आता है, वही पर्सन वो ट्रिगर करता है और मुझे इफेक्ट करता है. वो चीज़ चलता रहता है. क्योंकि मैं एक बीटा स्टेट में रहती थी, यानी कि एक बहुत ही एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी को डिसेमिनेट करना, सोचते रहना, और मैं जो अल्फा स्टेट पे शिफ्ट हुई, यानी कि एक अवेयरनेस स्टेट की, ओके मुझे मेरे विचार है, वो मेरे विचार मुझे इफेक्ट कर रहे हैं, और वो जो इफेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे वो गुस्से वाले शब्द निकलते हैं. और डीपर स्टेट यानी कि डेल्टा स्टेट में देखना कि मेरे जो इमोशंस हैं वो क्या हैं, वो कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं. तो बहुत एक डीपर लेवल पे मेरे सेल्फ को, यानी कि कॉन्शियसनेस या चेतना लेवल पर जाना कि
मैं किस तरीके का इंसान बनना चाहती हूँ, क्या मैं जो इंसान बनना चाहती हूँ यानी कि एक मिराक्युलस इंडिविजुअल बनना चाहती हूँ, क्या मेरे जो विचार है, जो थॉट्स हैं, क्या उससे कोरिलेट करते हैं। तो अगर मैं एक अमेजिंग रियलिटी क्रिएट करना चाहती हूँ, अगर मैं अपनी रियलिटी में अपने थॉट्स को चेंज नहीं करूँगी, मैं रियलिटी नहीं चेंज कर सकती। अगर मैं इमोशंस को चेंज नहीं करूँगी तो मैं रियलिटी नहीं चेंज। तो द डेल्टा स्टेट में रेजोनेट करना, यानी कि एक मैं बोल सकती 1 से 2 घंटे मैं उस डेल्टा स्टेट में रहती थी, क्योंकि मैं अगर 3 घंटा ध्यान करती थी तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे में डेल्टा स्टेट में रहती थी। बहुत ही डीप अवेयरनेस, दैट रियली हेल्प्ड मी to change my thoughts. In fact, thought awareness के साथ साथ it's very important to understand we all have patterns. हम सब कुछ ना कुछ prefix patterns में जी ही रहे हैं. मेरा उस समय का पैटर्न था कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपना गुस्सा खाने पे दिखाती थी, कि मुझे एक मिलता था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, एंड दैट्स हाउ आई वुड शो माय गुस्सा. जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरा एक पैटर्न है, ये बहुत सिंपल ऑब्वियस पैटर्न है जो हमें हमारे एक्शंस में दिखता भी है. जो आप सोच रहे हो उसकी वजह से, जो आप फील कर रहे हो उसकी वजह से आप जो कर रहे हो उसमें परिवर्तन आता है. जो आप कर रहे हो वो ऑब्वियसली दिखता है. फॉर मी दैट वाज दैट वन वेरी ऑब्वियस थिंग. मुझे गुस्सा आता है तो मैं खाने पे दिखाती हूँ. जब मैं अवेयर हुई कि मेरा ये एक पैटर्न था, ऑब्वियसली मुझे एक कॉन्शियस चॉइस, एक विलिंगनेस मेरे अंदर था कि क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं गुस्से के बाद, खाने के ऊपर दिखाने के बाद, अननेसेसरी चीज़ें बोलने के बाद जो मैं बुरा फील करती थी वो बुरा फील मैं नहीं करना चाहती थी. सो द डे आई डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू फील सैड. एक मोमेंट आता है जब आप ही अपने आप के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बोलते हो यार कब तक. एट दैट पॉइंट I realized that whenever next time I did get angry, क्योंकि जो आपको एक्सटर्नली ट्रिगर करता है उसको अपने अंदर डीप जाना, अपने ऊपर काम करना ऑफ कोर्स टेक्स टाइम. इसमें बहुत साधना, बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है. बट आप जो आपका हैबिट है, जो एक्सटर्नली जो चीज़ आप कर रहे हो, जो ये थॉट पैटर्न की वजह से आप कार्य करते हो, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. सो व्हेन आई रियलाइज्ड खाने के ऊपर मैं अपना गुस्सा दिखाती हूँ, फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज़ व्हेन आई डिड फील एंग्री, जब मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने इमीडिएटली वो चीज़ चेंज किया कि मैं अपने खाने के ऊपर नहीं दिखाऊंगी. इट्स वेरी स्मॉल चेंज. ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम विलिंगनेस टू चेंज, जब मैंने ये हैबिट चेंज किया अपना कि गुस्सा आ रहा है मैं खाने के ऊपर नहीं दिखाऊंगी, मैं डेफिनेटली खाना खाऊंगी, देन इमीडिएटली आई रियलाइज दैट जो लंबे समय तक जो मेरा एक आदत बन गया था कि मेरा गुस्सा का पीरियड एटलीस्ट 2-3 दिन मैं वो फील करती थी, गोइंग ऑन रिपीटिंग दोज थॉट्स इन माई हेड कि दे डोंट अंडरस्टैंड मी, वो मेरी बात नहीं सुनते, हर वक्त ऐसे ही होता है. एंड अपने माइंड में कोई फ्यूचर प्रोजेक्शंस करना कि मैं आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन, मैं घर से भाग, जो भी ऐसे जो टीनेजर के थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स जो 2-3 दिन के लिए, जो पूरा वीकेंड सस्टेन होता था, दे रिड्यूस्ड. एंड व्हेन दैट हैपेंड, एक्चुअली मुझे इमीडिएटली उसका बेनिफिट नहीं पता चला, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से ओवर 3-4 months, व्हाट इमीडिएटली चेंज्ड वाज दैट आई नो लॉन्गर वाज गेटिंग ट्रिगर्ड बाय द सेम थिंग्स. आई वॉज नो लॉन्गर थिंकिंग कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे, बिकॉज एक बहुत छोटा सा चेंज मैंने किया था. सो जैसे मैंने कहा थॉट्स, द नेक्स्ट थिंग दैट यू कवर्ड सो ब्यूटिफुली इज अबाउट हैबिट्स. क्योंकि जब हम थॉट लेवल अवेयरनेस लाते हैं कि ओके मुझे बहुत सारे विचार हैं, ये विचार किस तरीके के विचार हैं, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं थिंकिंग, डूइंग एंड बीइंग. थिंकिंग जानना कि ओके क्या तरीके के विचार हैं. नेक्स्ट इज नोइंग व्हाट काइंड ऑफ डूइंग आर वी डूइंग, यानी कि किस तरीके के हैबिट्स हैं, क्या एक्शंस हम करते हैं, यानी कि हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं. वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एक अवेयरनेस लेवल पर जानना. एक्चुअली हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स हैं जिसकी वजह से वो हमारे हैबिट्स बन गए हैं. एंड सम बेसिक एग्जांपल्स आर वो दैट अनइनवाइटेड रिलेटिव जो हमारे घर पर आ जाता है, वो चाची जी या आंटी जी जो आपके घर पे आने वाली है, जो कंप्लेन करती है, या इट कुड बी योर इन लॉज, इट कुड बी सडनली एक बड़ा पार्टी, बड़ा डिनर एंगेज करना है एंड यू लाइक ओ माय गॉड मैं इसको कैसे प्लान करूँगी. और वेरी सिंपल थिंग्स लाइक यू गेट ट्रिगर्ड टू ईट. आप चाहते हो कि आप वेट लॉस करना चाहते हो या एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहते हो, बट यू आर थिंकिंग वेयर डू यू स्टार्ट. तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम थॉट्स के प्रति अवेयरनेस रखते हैं तो द सेकेंड पॉइंट इज आर हैबिट्स. थॉट्स एक्चुअली ट्रिगर सर्टेन हार्मोन्स इन आवर बॉडी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर रेपिटेटिवली हम वो थॉट के थ्रू जो हार्मोन सिक्रीट हुआ है जिसकी वजह से बॉडी कुछ फील कर रहा है, वो एक पैटर्न अगर हमारा बन जाता है तो हमारा बॉडी एक्चुअली अडिक्ट हो जाता है. द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल आज की डेट पर इज सोशल मीडिया. वी ऑल क्रेव दैट डोपामीन हिट जितने लाइक्स हैं. आप यही देख लीजिएगा, अगर आपने कुछ पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया फीड पर, आप ये देखिएगा उस 3-4 दिनों में आप कितने बारी आप सोशल मीडिया जाके अपने फ़ोन को चेक करते हैं.
इसको अगर हम साइंटिफिकली समझे, यू नो व्हाई यू कीप गोइंग बैक? बिकॉज योर बॉडी, योर ब्रेन इज गिविंग यू अ डोपामीन हिट. डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है, इसको फील गुड हार्मोन कहते हैं. ये एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में. इट जस्ट गिव्स यू दैट रश ऑफ एनर्जी. आपकी बॉडी को वो एक किक मिलता है. आप नहीं जानते कि वो आपका बॉडी सिक्रीट कर रहा है, बट सोशल मीडिया ऐसे डिजाइंड है एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म कि एवरी टाइम यू सी दैट एक्स्ट्रा लाइक, योर बॉडी गेट्स दैट डोपामीन हिट. आप जो एक अप्रिसिएशन क्रेव करते हो, अगर कोई आपको कुछ अच्छा कहता है, यू गेट दैट डोपामीन हिट. अब आपका माइंड अपने मेमोरी में इसको फिर से रिपीट करेगा, तो वो बार बार वो एक डोपामीन हिट को क्रिएट करना जानता है. जब आपने अपने बॉडी से वो विड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अब आप कहते हो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहती, मैं बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखना चाहती हूँ. आप इमीडिएटली अपने बॉडी को क्या किया, जो बॉडी एक हार्डवायर्ड हैबिट में है कि मुझे घर पे लड़ाई हो रही है, लेट मी गो टू सोशल मीडिया एंड यू नो वॉच समथिंग फील गुड, वो कुछ मीम्स में देखो, अनकॉन्शियस स्क्रोलिंग. यू आर नाउ क्रिएटिंग अ हैबिट. सो बिकॉज आप विड्रॉ कर रहे हो, अच्छा अब मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगी, योर बॉडी इज लाइक ओ मुझे डोपामीन कहाँ से मिलेगा, वो ढूंढ रहा है हर जगह वो डोपामीन हिट के लिए. यू विल रियलाइज, एंड बहुत सारे लोग इसीलिए उसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं. पीपल थिंक सिर्फ स्मोकिंग का एडिक्शन या ड्रग्स का एडिक्शन होता है. हमारे थॉट्स के थ्रू जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं उसका जो एडिक्शन है, उससे पुल आउट करना सबसे टफ होता है, क्योंकि हम जानते भी नहीं हैं. एटलीस्ट स्मोकिंग एक्सटर्नल हैबिट्स हैं. हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसी आदतें हैं हमारी जो बहुत डीपली इनग्रेन्ड है, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जो एक्चुअली हमारे बॉडी को वो हार्मोन हिट्स देते रहते हैं. डोपामीन का जो एग्जाम्पल है ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है. सभी लोग के पास आज की डेट पर इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर या टिकटॉक या कुछ ना कुछ है. अनदर काइंड ऑफ हार्मोन विच आवर बॉडी सिक्रीट्स, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, इज सेरोटोनिन. सेरोटोनिन के बारे में बात करूं तो इट्स ऑल्सो वेरी हैप्पी हार्मोन. ये आपको सनलाइट में बेथ करते समय, या जब आप बहुत खुश हो, या व्हेन यू आर जस्ट हैविंग अ वेरी लाइट मोमेंट इन योर डे एवरी डे, यू नो प्लेफुलनेस में आप एंजॉय कर रहे हो, ये आपको उस समय मिलता है. सेरोटोनिन एक्चुअली 90% हमारे पेट में सिक्रीट होता है. 10% तो हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है, बट 10% जो गट बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं वो हमारे पेट में सिक्रीट होता है. एक्चुअली हम हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम थॉट्स के बारे में बात करते हैं, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन थॉट्स थिंक करता है, बट बॉडी उस थॉट को फील करने के लिए ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है. तो ये जो हमारी आदतें हैं, they are not just from a thinking perspective, but it's also from a feeling perspective. हम क्या उस समय फील कर रहे होते हैं. जैसे डोपामीन हमारा इंस्टेंट फील गुड हैप्पी ड्रग है, वैसे ही सेरोटोनिन भी हमारे लिए एक हैप्पी स्टेट, हमारी बॉडी को एक रिलैक्स स्टेट में रखने के लिए काम करता है. हमारा बॉडी उसको सिक्रीट करता है. जब वो बहुत अधिक मात्रा में बट या कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होता है. सेरोटोनिन के साथ साथ अगर हम ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करें, दिस इज़ अ ड्रग दैट अ मदर फील्स जब वो प्रेगनेंसी के स्टेज पर है. दिस इज़ ऑल्सो अ हैप्पी हार्मोन, बट एक्सेस और लेस ऑफ दिस क्रिएट्स द इम्बैलेंस इन आवर बॉडी. अब थॉट्स के प्रति तो अवेयर हुए और आप बदलना चाहते हैं. आप अवेयर हुए कि आप गुस्सा नहीं करना चाहते, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, या आप एक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक अबंडेंट लाइफस्टाइल, बट आपका बॉडी अभी भी एक पास्ट हार्मोनल स्टेट में जी रहा है. मे बी हम फिजिकली एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं हैं, लेकिन अगर हम माइंड में अपने पास्ट में जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुआ वो केवल सोचते मात्र हैं, तो हमारा पूरा बॉडी वही हार्मोन सिक्रीट करता रहता है. सो यू आर थिंकिंग पॉजिटिव बट you're feeling negative. सो ये फीलिंग एक्चुअली हमारे हार्मोनल स्टेट के वजह से है. हमारा बॉडी कोई पास्ट में जी रहा है. हम माइंड को तो फ्यूचर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बॉडी को अभी भी हम पास्ट में जी रहे हैं. सो जो डिस्पेंजा टॉक्स अबाउट इट वेरी ब्यूटिफुली, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए कि हमारे ब्रेन के पास कैपेसिटी है कि जो हम सोच रहे हैं उसको हम अपने बॉडी को भी एक फ्यूचर स्टेट में क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ वॉट वी हैव टू एक्चुअली डू, जो बहुत अक्सर हम मिस कर देते हैं. बिकॉज बहुत सारे वर्कशॉप्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बात करते हैं कि वी हैव टू थिंक वेरी पॉजिटिव, वी हैव टू विजुअलाइज अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, वी हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग दैट अफर्मेटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर अस इन द एक्सटर्नल. बट इंटरनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस होना और उस पैटर्न को ब्रेक करना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर फीलिंग स्टिल
द सेम पास्ट इमोशंस, तो हम एक जो फ्यूचर रियलिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हमारे लिए समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है. ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या वो ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो आप अपने में चेंज कर सकते हैं. वेरी सिंपल थिंग्स लाइक आप अपने दिन में कितना समय एक्सटर्नल सिम्युलेशन चाहते हो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को खुश रखने के लिए. आप क्या क्या चीज़ें अपने बॉडी को फीड कर रहे हो ताकि आप वो हैप्पी हॉर्मोन्स फील कर सको. आप वो क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपने दिन में जिससे कि योर बॉडी इज़ ऑलवेज इन अ रिलैक्स स्टेट. सो फॉर एग्जाम्पल हम ये बहुत अक्सर करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट बहुत कहा जाता है उससे, बट इट रियली वर्क्स व्हेन यू आर इन अ हाई बीटा ब्रेन वेव स्टेट. आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपको गुस्सा आ रहा है, you're फ्रस्ट्रेटेड, you're एंग्री, you're थिंकिंग you're नॉट अंडरस्टूड, आपको बहुत सारे ऐसे हाई बीटा ब्रेन वेव स्टेट में आप थॉट्स में हो. इमीडिएटली आपकी आदत प्रॉबेबली होगी उसको रिलीज़ करना इन सम फॉर्म और दी अदर, बिकॉज आपका बॉडी वो रिलीज चाहता है, या पूरी तरीके से रिलीज करना या दबा देना. सो वॉट यू कैन डू इज स्माइल. Just smile. It's very simple. इतनी छोटी सी चीज़ है but it's so powerful. If you can just smile, we do that. नहीं भी smile आ रहा, but the minute you do that, they say that ये जो muscles है, it takes lesser muscles to smile than it takes to frown. ये सब हमने सुना है, but we got to put it into practice. Just smile. Immediately your brain is like, oh, अच्छा तो हमें गुस्सा नहीं होना, हमें ऐसे नहीं करना, अच्छा मुझे स्माइल करना है. इफ़ यू डू इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, ये एक्सटर्नल एक्शन से आपका बॉडी धीरे 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 वो रिलीज या होल्ड करने का जो इमोशन है वो उसको अपने आप को काम स्टेट में ले आता है. सो वन वेरी सिंपल थिंग, जस्ट स्माइल. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वीव सीन इज do things that make you happy at that point in time. Maybe you want to change that emotion immediately. Maybe आपको कोई गुस्सा कर रहा है and immediately you just zone out of that situation and you listen to nice happy music. When you listen to nice happy music, serotonin release increases substantially in our brain. एंड जो ऑटोमेटिकली जो एड्रेनलिन हम फील कर रहे हैं, जो रश ऑफ इमोशंस हम फील कर रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हम फील कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी एक्टिविटीज़ करना शुरू करता है. वेरी वेरी सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट लिसन टू सिंपल म्यूजिक. तीसरा एक्चुअली ये नॉर्मन कजिन्स की बुक में लिखा है, एनाटमी ऑफ इलनेस. ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज एंटायर बीइंग. उनके पेन को उन्होंने सिर्फ लाफ्टर के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया है. So if you can just do that 10-15 minutes of belly hugging laughter, and we do that at home sometimes, जब हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, maybe हमारे partners या mom will just suddenly break into a laugh and they'll just crack a joke. उस situation को उस immediately अपने आप को उस mindset से shift करना, break it. हमें अपने लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चीज़ें करनी होंगी ताकि हम वो उस ओल्ड पुराने पैटर्न्स में ना रहे. इट्स वेरी नेचुरल कि आप पास में जीना चाहते हो बिकॉज वो आसान है, हम एडिक्टेड हैं. पर अगर आप फ्यूचर में लेके जाना चाहते हो, आपकी थिंकिंग स्टेट को आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, आपकी फीलिंग स्टेट को भी. अपने थिंकिंग स्टेट को ट्रांसफॉर्म करते हुए आपको अपने फीलिंग स्टेट, अपने हैबिट्स पे काम करना ही होगा. और चौथी चीज़ जो एक्चुअली डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत अच्छे से बात करते हैं, इज़ अबाउट द मेन हैबिट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. जब आप सुबह उठते हो, पहला चीज़ जो हमारा एक नेचुरल वे है अपनी मैटर जो हमारे आसपास में जो हो रहा है उसके साथ जुड़े रहना है, वो है फ़ोन को पकड़ना और ईमेल्स चेक करना या सोशल मीडिया पे चेक करना कि लोग क्या कर रहे हैं, ताकि हम जो करंट रियलिटी के साथ हम जुड़ाव रखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, तो इमीडिएटली प्रोग्रामिंग को शिफ्ट करना. जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है फ़ोन को चेक करना, इमीडिएटली शिफ्ट करना और ध्यान के पोजीशन में बैठ जाना और विजुअलाइज करना कि क्या रियलिटी आप चाहते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ डे आई वांट दिस टू बी. हमारे पास हमेशा चॉइस रहता है हम किस तरीके का रियलिटी बनाना चाहते हैं. तो इमीडिएटली वो एक नेचुरल टेंडेंसी, वो अर्ज, मे बी कॉफ़ी बनाना या चाय बनाना, इमीडिएटली एक नीड रहता है कि बस वो एक कॉफ़ी बना लूँ. वो जो फीलिंग है उस फेमिलियर फीलिंग के साथ रहना. तो इसलिए ध्यान को कहते हैं टू बी फेमिलियर विथ. ध्यान ये नहीं है कि कंसंट्रेशन ध्यान समझते हैं लोग. ध्यान एक्चुअली आपको फेमिलियर करता है अपने आप के पैटर्न्स के प्रति. जो भी एक न्यूनेस और एक फ्रेशनेस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो लेकर आएंगे. क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे ही लाइफ के एक पैटर्न्स हैं.
जब हम उनसे मिलते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, वो एक पैटर्न बन चुका है। जब हम वो पहला चीज़ शिफ्ट करते हैं, आप देखेंगे अपने डे टू डे लाइफ में आप हर एक चीज़ को एक नए तरीके से, एक न्यूनेस लेकर आएंगे। वही गाड़ी में जाएंगे, वही लोगों से मिलेंगे, वही ऑफिस में काम करें या घर के लोगों से मिलेंगे, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। राइट। वो अप्रोच जब चेंज होगा, हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स भी चेंज होंगे, हमारे हैबिट्स भी चेंज होंगे, हमारी रियलिटी भी चेंज होगी। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट पर्सनली। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई शट माई आइज एंड जस्ट बी काम विथ माई सेल्फ। तो वो जो न्यूनेस, वो एक फ्रेशनेस, वो जो खुशी, आपको फेक इट टिल यू मेक इट भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी रियलिटी ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ थॉट लेवल यू स्टार्ट फीलिंग एंड थिंकिंग, you start to think differently, you start to feel differently, and you start to act differently. And that is why you'll create a new reality. And that's why we really encourage in PMC कि सभी लोग ध्यान करें, कि जब हम ध्यान करते हैं हम completely बदल नहीं जाते हैं, लेकिन हम ओके होते हैं वो स्मॉल चेंजेस के प्रति, क्योंकि हमें पता है कि इवेंचुअली हम जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन वो स्मॉल शिफ्ट, मे बी जिस तरीके से आप सुबह उठते हैं, मे बी आप लेफ्ट की तरफ उठते हैं, आप राइट की तरफ उठें। मे बी आप जब आप ब्रश करते हैं, राइट से अगर आप ब्रश करते हैं, लेफ्ट से आप ब्रश करें। मे बी आप खाना बनाते हैं, मे बी आप कड़छी राइट से घुमाते हैं, लेफ्ट से घुमाइए। वो जब हम स्मॉल शिफ्ट्स अपने लाइफ में चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी यूज्ड टू है एक पैटर्न के साथ। मे बी आप गाड़ी चलाते हैं तो एक ही तरीके से आप इंजन ऑन करते हैं, आप गियर ऑन करते हैं। मे बी आप हंसते खुशी एक न्यूज़ सुनते हो, मे बी आप गाना चेंज कर दें। तो कैसे आप अपनी रियलिटी चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि ओह, एक अपनी जो पैटर्न्स है, जब गुस्से से आप गाड़ी चलाते हैं, मे बी आप बहुत हॉर्न बजाते हैं, आप रियलाइज़ करेंगे ओके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। जस्ट दो स्मॉल शिफ्ट्स आप अपने में लेकर आएंगे, आप देखेंगे यार मेरे आसपास के लोग भी बदल रहे हैं। वो स्मॉल शिफ्ट जो हम अंदर करते रहेंगे हमारी लाइफ में बेटर चॉइसेस के लिए हेल्प करेंगे। जो डिस्पेंजा इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समराइज करते, योर पर्सनैलिटी डिटर्मिन्स योर पर्सनल रियलिटी। यानी कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे एक्ट करते हैं, आप कैसे फील करते हैं, वही आपकी पर्सनल रियलिटी बन जाती है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप बाहरी दुनिया में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जैसे सोचते हैं, फील करते हैं और करते हैं वो चीज़ें, वो उसमें हमें बदलाव लाना चाहिए। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव बट फीलिंग नेगेटिव, और आप समझ रहे हो इसको मैं कैसे ब्रिज करूँ, तो कम बैक टू योर डेली हैबिट्स। जस्ट ऑब्जर्व योर डेली हैबिट्स, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो वही चीज़ आप करने वाले हो। तो जो आप कर रहे हो, जो आप एक्सटर्नली कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हो, जिन लोगों से आप इंस्पिरेशन लेते हो, जिन लोगों से आप अपने पूरे लाइफ को सराउंड कर रहे हो, यही सारे लोग, यही सारी चीज़ें ही हमें वो पास्ट फीलिंग सेंटर में रखते हैं। तो आई एम थिंकिंग पॉजिटिव बट फीलिंग नेगेटिव में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हो, सो कम बैक टू योर डेली हैबिट्स, ऑब्जर्व योर डेली हैबिट्स। मैंने अपने लाइफ में एक रिमार्केबल शिफ्ट देखा है, बिकॉज बहुत सारा टाइम हमारा काम फ़ोन पे रहता है, हमें लगता है कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी करना है, बट टेकिंग दैट ब्रेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सब जानते हैं सब कुछ, बट करने के लिए हमें वो एक कदम आगे बढ़ाना है। वी नीड टू हैव दैट विलिंगनेस टू चेंज। आपको कुछ अपने लिए करना ही पड़ेगा ताकि आप अपने लिए एक नई रियलिटी क्रिएट कर सको। सो यू कैन वॉच ऑल द पॉजिटिव वीडियोज़ एज पॉसिबल, आप सारा ज्ञान ले सकते हो, बट आपके अंदर वो विलिंगनेस टू चेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि यू कैन ब्रिंग अबाउट दैट शिफ्ट इन योर लाइफ, सो दैट यू कैन क्रिएट दैट लाइफ दैट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ। तो आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम यही आपके सामने लाना चाहते थे। बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी सिंपल स्मॉल स्टेप्स। आपकी डेली हैबिट्स पे और गौर करके देखिए, आप वो क्या चीज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपकी बॉडी को वो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन हिट्स दे रहे हैं, ताकि आप खुश फील कर सके। और वो जो खुशी आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस से मिल रही है, उसको आप अपने हैबिट्स से बदलकर एक इंटरनल हैप्पी स्टेट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू जस्ट थॉट अलोन। सो ज़रूर हमें बताएं कि आप अपने लाइफ में वो क्या चेंजेस कर रहे हैं जिससे आप अपने लाइफ में एक इंटरनल हैप्पी स्टेट को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अपने थॉट के चेंजेस के थ्रू। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ख्याल है कि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू।